राम राम जी सबको। इंडिया को आज़ाद हुए 77 साल हो गए, पर एक सवाल आज भी जिंदा है। आखिर दलित लोग आज भी गरीब क्यों हैं? क्या दलित्स के पास सिर्फ पैसे नहीं हैं, या फिर कुछ गहरी बात है जो हमें समझनी चाहिए? चलिए फैक्ट्स और डेटा के साथ समझते हैं आखिर असली कहानी क्या है। क्यों आज भी दलित इतने गरीब हैं? पहला रीज़न क्या है क्यों दलित्स इतने गरीब हैं? सदियों पुराना जातिवाद का सिस्टम जो सदियों से चला आ रहा है और आज भी हमारे समाज को दीमक की तरह खा रहा है, हमारे समाज को खोखला कर रहा है। हजारों सालों से दलित के साथ भेदभाव हुआ, उसे अनटचेबल माना गया। ना पढ़ाई का हक, ना ही कोई बेसिक राइट्स हुआ करते थे दलित के पास। जिस समाज के पास, जिन लोगों के पास बेसिक राइट्स तक नहीं होंगे, वो समाज कैसे ग्रो कर सकता है? वो समाज कैसे अमीर बन सकता है? वो समाज गरीबी से भी, कोई अति गरीबी होती है ना, वो तो उधर ही धंसता जाएगा। लो पेइंग जॉब्स में ही दलित का हक था काम करना, जैसे चमड़े का काम, मुर्दा उठाना, गटर साफ करना या फिर साफ सफाई करना। लेकिन ये काम करने के बाद भी उन्हें अनटचेबल मानते, वो तो अलग बात हो, तो चलो छोड़ो, उनको अनटचेबल मानते थे, जातिवादी मानते थे उन्हें अनटचेबल, ये बात तो छोड़ो। लेकिन ये काम करने के बाद उन्हें बहुत कम पैसे दिए जाते थे या उन्हें पैसे नहीं दिए जाते थे। ठीक है, इतने मामूली काम करने के बाद, पूरी दिहाड़ी दिहाड़ी पूरे 24 घंटे काम करने के बाद उन्हें एक टाइम का खाना तक नहीं नसीब होता था। मुझे एक बात बताओ, जहाँ एक समाज अपनी बेसिक नीड्स के लिए या सिर्फ खाने जैसी चीज़ के लिए ही जंग लड़ता रहेगा, काम करता रहेगा, मुझे ये बात बताओ वो समाज किस तरह ग्रो हो सकता है? कोई चांस है? जातिवादियों के मुताबिक, क्योंकि तब जातिवादियों के हिसाब से चलता था ना सिस्टम, दलित का तो कुछ नहीं था यार, दलित तो कुछ नहीं कर सकते थे चाह कर भी। जातिवादियों के मुताबिक दलित का कोई हक नहीं है प्रॉपर्टी पे, उन्हें कोई हक नहीं है प्रॉपर्टी रखने का, ऐसा मानना था जातिवादियों का। और उन खेतों में काम कौन करता था? एक दलित। आप मुझे बताओ, आपको कैसा लगेगा? आपने बंजर ज़मीन को उपजाऊ ज़मीन बनाया, जंगल को काट के वहाँ खेती करने के लिए ज़मीन बनाई, और लास्ट पे आपको कहेंगे तू दलित है, तेरा कोई हक नहीं है, तेरी जाति ऐसी है कि तू ज़मीन रख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तू एक दलित है। जिस समाज के साथ ऐसा व्यवहार हो, वो समाज किस तरह ग्रो कर सकता है? कोई चांस है? तो वो समाज अमीर तो छोड़ो, उस समाज के पास अगर 2 वक्त का खाना है ना, ये शुक्र है भगवान का कि ऐसे लोगों के पास 2 वक्त का खाना मिल जाता है। इसी चीज़ में ये लोग खुश हो जाते हैं। सिर्फ 6.4% दलित के पास ही खुद की ज़मीन है, और जो बाकी है वो दूसरों की ज़मीन पे काम करते थे या करते हैं, या आज तो मैक्सिमम लोग फैक्ट्रीज या रोड पर काम कर रहे हैं। ऐसा हाल है दलित का। एक दलित को बिजनेस करने का हक नहीं था। अगर कोई दलित कोई दुकान खोलता भी ना, उसकी दुकान पे कोई सामान लेने नहीं जाता। कौन उससे सामान लेते? वो दलित जो उससे भी ज़्यादा गरीब है। जो हायर जाति वाले थे ना, वो क्या कहते थे, एक दलित के हाथ से हम कोई सामान लेंगे। पर लेकिन जब वही दलित, वही शूद्र जब खेतों में काम करके अनाज बनाता था, तब उन्हें जातिवाद नहीं दिखता था, तब उन्हें दलित के हाथ नहीं दिखते थे। जिनके साथ इतने अत्याचार हो, मुझे एक बात बताओ, वो खुद को या अपनी फैमिली को या खुद की कम्युनिटी को कैसे ग्रो कर सकते हैं? जिस इंसान को कुछ बिल्ड करने का मौका ही ना मिला हो, वो किस तरह से कुछ बिल्ड कर सकता है? अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती दलित को। एक दलित को पढ़ने लिखने का हक नहीं था। पढ़ाई गरीबी से निकलने का एक रास्ता है, लेकिन एक दलित स्टूडेंट के लिए ये रास्ता भी कुछ आसान नहीं होता। सेकेंडरी स्कूल लेवल पे लगभग 17% दलित ड्रॉप आउट हो जाते हैं। सिर्फ 13% दलित स्टूडेंट्स कॉलेज तक पहुँचते हैं। आखिर एक दलित ड्रॉप आउट क्यों लेता है? आखिर एक दलित को पढ़ने का हक क्यों नहीं है? जातिवादियों के मुताबिक एक दलित को पढ़ने का हक नहीं है। दलित को क्या सेवा करनी है, दलित को छोटे काम करने, दलित को गटर साफ करने, दलित को सफाई करनी। उसे पढ़ाई वहाँ किस काम की, अगर उसे इन एंड गटर ही साफ करनी है? एक जातिवादी थोड़ी देख पाएगा कि दलित उसके बराबर हो या दलित उससे ऊपर निकले। दलित के साथ स्कूल में भेदभाव होता था, और दलित मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या गवर्नमेंट स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं ना। तो मुझे एक बात बताओ, कितनी क्वालिटी एजुकेशन एक गवर्नमेंट स्कूल में मिलती है? क्या गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन मिलती है आज की डेट में? और एक दलित के घर पर रिसोर्सेज की कमी है, सर उसके पास पैसे नहीं है कि वो आगे पढ़ पाए, उसे अपनी स्टडीज़ डिसकंटिन्यू करनी पड़ती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। चौथा रीज़न क्या है? लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब कुछ लोग कहेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में क्या लिमिटेशन है? यार तुम्हें अच्छी खासी रिजर्वेशन तो मिल रही है ना, ठीक है मिल रही है रिजर्वेशन, लेकिन क्या हो रहा है एक्चुअली? रियलिटी ऑफ रिजर्वेशन क्या है? जाइए मेरी वीडियो देखिए। इस तरह से एससी और एसटी लोगों के साथ ही रिजर्वेशन गलत कर रही है। हाँ, मैं लेकिन एक बात मेंशन कर लूँ, पुअर एससी और पुअर एसटी के साथ। मुझे एक बात बताइए, जो रिच दलित्स हैं, मतलब रिच भी नहीं कहूँगा मैं, जो मिडिल क्लास दलित्स हैं, जो अफोर्ड कर पा रहे हैं कि उसका बच्चा ट्यूशन से जा रहा है, अच्छी कोचिंग सेंटर में जा रहा है, लेकिन जो एक पुअर दलित है वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, वो सेल्फ स्टडी कर रहा है 12 घंटे या 10 घंटे काम के बाद, तो किसका सिलेक्शन होगा? रिजर्वेशन का बेनिफिट कौन ले रहा है?
मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसे रिजर्वेशन ना मिले, चलो इस टॉपिक पे बात नहीं करते, क्योंकि मैंने इसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाई है। आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर में भेदभाव हो रहा है, कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। सोचिए, एक दलित और एक अपर कास्ट वाला सेम डिग्री, सेम मार्क्स, सेम टैलेंट लेकर वो एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। आपको क्या लगता है अब इन दो में से कौन सेलेक्ट होगा? इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ दलित स्टडीज़ के मुताबिक दलित नाम देखकर 33% चांसेस कम हो जाएंगे कि एक दलित बंदे को जॉब मिले। यानी इसका मतलब क्या है? आपके पास टैलेंट है, लेकिन टैलेंट होने के बावजूद भी जो ये कास्ट का टैग है ये पीछा नहीं छोड़ रहा। अब एक सवाल आ रहा होगा कुछ महान लोगों के मन में, अगर दलित में इतना टैलेंट है तो वो बिज़नेस क्यों नहीं स्टार्ट करते? मैं आपको ऑलरेडी ये वीडियो बना रहा हूँ कि दलित गरीब है। सब दलित की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि सभी दलित गरीब होंगे, लेकिन मैक्सिमम दलित गरीब है, नहीं है पैसा उनके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उनके पास ज़मीन तक नहीं है, लोन नहीं ले सकते। बताओ ना, उनकी लोन की गारंटी कौन लेगा? तो बिज़नेस कैसे स्टार्ट करेंगे? पांचवा बड़ा रीज़न क्या है क्यों दलित आज भी गरीब है? दलित वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में कुछ लोग नहीं चाहते कि दलित समाज तरक्की करे। अगर उन लोगों के पास ये मुद्दा ही ख़त्म हो गया कि दलित गरीब है, दलित के साथ जातिवाद हो रहा है, तो वो फिर किस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेंगे? उन्हें चाहिए कि गरीब दलित हो, अनपढ़ दलित हो, जो उन्हें क्या बस एक ब्लाइंड फॉलोअर चाहिए उन्हें अपने लिए, बिना किसी वैलिड रीज़न के उन्हें वोट मिले। हाँ भाई, ये दलित लीडर है, ये दलित के अगेंस्ट है, हमें इसको वोट देना है, इसके खिलाफ वोट डालना है। ये लोग ये चाहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे हाथ जोड़कर, आप जब भी वोट दीजिएगा ना, एक अच्छे इंसान को, अच्छे लीडर को, एक ऑनेस्ट लीडर को वोट दीजिएगा, जो डेवलपमेंट पे वोट मांगे, जो आपकी गरीबी खत्म करने पर वोट मांगे, जो जातिवाद को खत्म करने पर वोट मांगे, जो आपको एजुकेटेड करने पे वोट मांगे। दलित को कुछ काम ज़बरदस्ती दिए गए थे जो वो आज भी मजबूरी में कर रहे हैं। मैनुअल सिक्वेंजिंग, गटर साफ करना, लेदर का काम, ये सब काम हिस्टोरिकली दलित लोगों को दिए गए थे। आज भी 95% मैनुअल सिक्वेंजर्स दलित हैं। 2013 में ये प्रैक्टिस ना इलीगल हो गई थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कह रही है। कुछ और रीजंस हैं क्यों दलित आज भी गरीब हैं। वायलेंस अगेंस्ट दलित, आपने सुना होगा एक दलित पंडित नहीं बन सकता, अगर शूद्र पंडित नहीं बन सकता। वो लेटेस्ट ये केस आया था यूपी में, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा लूँगा। एक पंडित को मारा गया क्योंकि वो यादव समाज का था। यार जातिवाद इतना पीक पे हो रहा है तो किस तरह से एक दलित अपलिफ्ट होगा? दलित को मूंछ रखने पर मारा जा रहा है, दलित को घोड़ी चढ़ने पे मारा जा रहा है, दलित के अगेंस्ट अगर कोई वायलेंस हो रहा है उसकी रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन चले जाए, फिर उसे मारा जा रहा है, फिर उसे बाइकआउट किया जाता है पूरे समाज से ही। ऐसे वायलेंस जब तक अगेंस्ट दलित होंगे, मुझे बात बताइए किस तरह से दलित की अपलिफ्टमेंट होगी? आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे हो सकती है दलित की अपलिफ्टमेंट? सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती दलित के लिए, क्या रियलिटी में हर दलित तक, नीडी दलित तक वो सारी योजनाएं पहुंच रही हैं? पहुंच रही हैं तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट में बताना, क्या आपके पास सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं? आपको सरकारी योजनाओं से फ़ायदा हो रहा है? कमेंट्स में ज़रूर बताना, आप फ़ायदा उठा पा रहे हो कि नहीं। अब एक सवाल मन में आ रहा होगा कि क्या कुछ सुधार हुआ है आज तक? हाँ, सुधार हो रहा है धीरे धीरे। दलित लिटरेसी रेट जहाँ 2001 में 55% के करीब थे और अब 70% से ज़्यादा है। रिजर्वेशन और माइग्रेशन से एक छोटी दलित मिडिल क्लास उभरी है। ये सिर्फ दलित का मुद्दा नहीं है। जब तक हमारे देश में, भारत में कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ रहेंगी, तब तक हमारा देश असली डेवलपमेंट नहीं कर सकता। अगर आप इक्वालिटी में बिलीव करते हो, इस वीडियो को शेयर करो, भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।